बल्कि संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक बहुत दुखद क्षण है। जिस माँ ने प्रधानमंत्री जी जैसा कर्मयोगी देश को दिया हो, जिन्होंने एक नया भारत बनाने का काम किया है और भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। माँ की छाप उनके अंदर स्पष्ट रूप से दिखती कि जितने कष्टों में, जितने अभावों में माँ ने बच्चों को, प्रधानमंत्री जी को भी पहला संस्कार, पहला अगर शिक्षा देने का काम किसी ने किया तो उन्होंने ही किया। तो उनका जाना हम सभी के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक दुखद क्षण है। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मैं इस दुखद क्षण पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा उनके सभी आत्मीजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धामी जी, 18 जून 2022 इसी साल अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने लिखा था, जब मैं संगठन में काम करता था, ज्यादा बिजी होने की वजह से परिवार के संपर्क में बहुत कम रह पाता था। उस दौरान मेरे बड़े भाई मां को केदारनाथ ले गए। वहां स्थानीय लोगों को यह बात पता चल गई कि नरेंद्र मोदी की मां रही हैं। वे सड़कों पर बुजुर्ग महिलाओं से पूछते रहे कि क्या वे नरेंद्र मोदी की मां हैं। अंत में वो मेरी मां से मिले, उन्हें कंबल, चाय दी, केदारनाथ में उनके रहने की आरामदायक व्यवस्था की। बाद में जब वो मुझसे मिली तो बोली, ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। ये बताता है गोपी कि प्रधानमंत्री अपनी मां से हमेशा जुड़े रहे, लेकिन चाहे वो उनके खुद के संघर्ष के दिन हो, चाहे बाद में उन्होंने दिल्ली आ गए वो अपने कामकाज के लिए। कई दिनों तक तो लोग हीराबा को पहचानते नहीं थे, लेकिन फिर भी माँ बेटे से कह रही थी कि तुम कुछ लगता अच्छा काम कर रहे हो, तभी तुम्हारे नाम पे लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। क्या कुछ हो चल रहा है इस वक्त वहां पर, बताएं गोपी। बिल्कुल, देखिए अंजना, ये बहुत बिल्कुल अंजना, प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो अंतिम क्रिया है वो यहीं से जो उनका, जो हम कहेंगे कि जो अंतिम यात्रा निकलेगी वो यही इसी घर से, उनके जो छोटे भाई का घर है वहाँ से अब अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ से सीधा सेक्टर 30 का जो स्मशान गृह है वहाँ पर जो उनका अंतिम जो उनको उनकी अंतिम क्रिया जो है वो की जाएगी। तो अंतिम यात्रा, प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से अब कुछ ही देर में शुरू होगी और यहाँ से सीधा गांधीनगर सेक्टर 30 जो है वहाँ पे की जाएगी। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, खास तौर पर ये सारे रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही जो पीएमओ के कुछ लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जो घर से जब अंतिम यात्रा निकलती है उसके पहले जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी एक घर के अंदर ही एक प्राथमिक जो क्रिया की जाती है वो सारी यहाँ पे की जा रही है इस वक्त। और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, हीराबा की अगर बात की जाए, उनके परिवार की बात की जाए तो हीराबा के 6 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़े जो है वो सोमाभाई मोदी जो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। साथ ही उसके बाद आते हैं अमृत भाई और फिर प्रधानमंत्री आते हैं और उसके बाद प्रहलाद मोदी और बहन वासंती आती है और उसके बाद जो सबसे छोटे भाई है पंकज मोदी वो आते हैं। तो ये इतना बड़ा परिवार है। साथ ही जो रिश्ते उन्होंने बनाए, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कहेंगे, जब प्रधानमंत्री ने अपनी माँ का जिक्र किया था, जब शताब्दी के मौके पर उन्होंने अपनी माँ के लिए एक ब्लॉग लिखा था और उसमें अब्बास का जिक्र किया था कि कैसे इतनी गरीबी के बावजूद वो अपने बच्चों को खिला नहीं पाती थी, लेकिन जो उनके भाई का दोस्त है, पंकज मोदी का जो दोस्त है अब्बास, उसे उन्होंने अपने साथ रखा था, उसे भी बड़ा किया था, ये जिम्मेदारी भी उन्होंने उठाई थी। देखिए प्रधानमंत्री अक्सर अपनी माँ के स्ट्रगल, अपने उनके उसका जिक्र अपनी बातों में किया करते थे और इतने स्ट्रगल के बावजूद एक माँ कैसे अपने बेटे के दोस्त को भी अपने घर पर रख के उसकी भी जिम्मेदारी उठाती है, उसका जिक्र उन्होंने उनके जरिए किया गया था। और देखिए हर बार हमने देखा है, आप देख सकते हैं कि रिश्तेदार जो है वो अभी भी यहाँ पे पहुँच रहे
रहे हैं और ये वही रिश्तेदार है जो उनके कौटुंबिक रिश्तेदार जिसे कहा जाता है। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिली है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि वो इकट्ठे ना हो, सिर्फ परिवार के जो सदस्य और गोपी, हैं। आपने परिवार का जिक्र किया। हमने पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कैसे लिखा था कि उनकी मां जब केदारनाथ यात्रा के लिए गई थी तो वहां पर खबर पहुंच गई। जब प्रहलाद मोदी से इंटरव्यू किया था तो प्रहलाद मोदी ने अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे उन्होंने बचपन में ही अपनी मां को गंवा दिया था। तो हीराबा ने बचपन से ही अपनी मां को गंवा दिया था। यहाँ तक कि जब हीराबा 13 साल की थी तब ही उनकी शादी कर दी गई थी उस वक्त में, और बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो जाना। यहाँ पे आए तो मोदी परिवार में भी कई सारी